हेलो बच्चों। बच्चों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे बहुत डरते हैं, वो सोचते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आपको भी ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लग रहा है या डर लगता है और आप क्लास 10th में हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं और कई क्वेश्चन आते हैं। करीब 15-16 नंबर आपका जो है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आ जाता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है। इस एक्सरसाइज को बिल्कुल आसानी से, बहुत आसानी से, बिल्कुल बेसिक से हम समझाएंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री आज से बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे इस तरीके से। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे इसके मतलब इसी से समझ लेते हैं। ट्राई का मतलब तीन साइडों से बनी हुई ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो तीन साइडें क्या है बच्चों, ये देखिएगा। सबसे पहले हमारा ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री जो ये फार्मूले हैं ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लिया और इसमें ये साइड जो हमारी होती है वो बेस होता है और ये साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है। अगर हम एंगल ये ले रहे हैं, ये कोई एंगल हमारा थीटा है, तो इस केस में ये हमारा बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा और ये 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा। ये बात याद रखना, 90 के सामने हमारा हाइपोटेनियस है। तो यहां पर हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। बच्चों इसके कुछ फार्मूले हैं, बहुत आसान है। इन साइडों का रेशियो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन, पहला हम ले लेते हैं साइन थीटा, जो कि हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे याद रख सकते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक ऐसे ही बच्चों, ये तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो आ गया। ऐसे ही बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को कहते हैं कॉस थीटा। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और इसका अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा। ये पलट जाएगा तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाता है, बेस नीचे आ जाता है। ठीक ऐसे ही इसको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, उसको हम टैन थीटा बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका अपोजिट जो होता है कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी हमारी ये एक्सरसाइज इन्हीं इतने फार्मूले से लग जाएगी, इसलिए हमें ये फार्मूले आने चाहिए। शॉर्टकट में आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहला हमारा साइन होता है, फिर कॉस होता है और फिर टेन होता है। इसका अपोजिट कर देंगे तो इधर वाले निकल आएंगे। चलिए बच्चों अपना क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमसे कहा है साइन ए और कॉस ए निकालिए। साइड हमारी दी है और राइट एंगल एट बी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल में राइट एंगल का ध्यान रखेंगे। राइट एंगल हमारा बी पर है। इसके अलावा दो नाम कोई भी दे दीजिए, ए और सी। देखिए ए बी सी ट्रायंगल बन गया। ये हमारा राइट एंगल 90 डिग्री है। अब हम देखते हैं कौन सी साइड हमें पता है। ए बी हमारा कितना है? 24 है, तो ये हमारा 24 हो गया। दूसरा क्या है? बी सी बच्चों पता है हमें, ये 7 है। क्या नहीं पता हमें? हाइपोटेनियस नहीं पता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनियस का फार्मूला हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा हाइपोटेनियस का है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास बेस क्या है? अभी 24 है। 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। अब देखेंगे बच्चों, हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग जाएगा 625। ये हमारा 25 का स्क्वायर रूट है तो हम इसको 25 लिख लेंगे। ये हमारा हाइपोटेनियस आ गया। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा साइन ए है, जिस पर एंगल बनता है बच्चों वो हमारा बेस होता है
और 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो बचा क्या हमारा परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, ये याद रखें। तो हम पहले का आंसर निकालते हैं। देखिए साइन ए बराबर हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब देखिए इसमें जब ए लिया तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया 7 और हाइपोटेनियस हमने निकाल लिया है 25, तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए बराबर परपेंडिकुलर 7/25। ऐसे ही बच्चों दूसरा निकालेंगे कॉस ए, तो कॉस ए हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए इसमें बेस क्या है हमारा 24 है, तो ये हो गया 24 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 25, तो ये हमने 25 ले लिया। तो ये पहले पार्ट का हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पार्ट देखिए, इसमें क्या है हमारा साइन सी और कॉस सी है। देखिए बच्चों जब सी लेंगे तो हमारा ये बेस हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो जब हम साइन सी लेंगे, इस चीज का ध्यान रखें, साइन सी जब लिया तो ये हमारा बेस हो गया, मतलब परपेंडिकुलर हमारा कितना आया 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25। अब हम कॉस सी लेंगे तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, जब कॉस सी लिया तो हमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस सी का फॉर्मूला होता है, वहां से देखिए। तो ये बेस और हाइपोटेनियस, बेस हमारा कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25, तो 7/25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है इन फिगर सामने ये दिया हुआ है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। देखिए इसमें ये p है और ये r एक्यूट एंगल है और 90 के सामने हमारा हाइपोटेनियस है। इसमें बच्चों हमें बेस नहीं पता है, हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास हाइपोटेनियस पता है, क्या नहीं पता है, बेस। तो अगर हमें बेस निकालना है तो यहां से हम फार्मूला लिख सकते हैं बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हाइपोटेनियस हमारा कितना है 13, तो यहां रख दिया 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 12 इसका स्क्वायर। आप जानते हैं 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 आ जाएगा और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। ये हमारा देखेंगे बेस क्या आ गया √25। अब √25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये तो हमारा बेस आ गया। अब देखिए बच्चों हमें निकालना क्या है tan p। tan p का फार्मूला क्या है, देखिए जब बच्चों p लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया QR अपॉन, ये हमारा tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस क्या हो गया PQ। अब ये हमने बेस निकाल लिया, इसका ये 5 है QR, तो इसको रख देंगे 5 अपॉन PQ कितना है 12, तो यहां पर 12, तो ये हमारा tan P निकल आया। अब हम देखेंगे cot R लेंगे। देखिए बच्चों R लिया तो ये हमारा बेस हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और cot थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो अब फिर ये हमारा ऊपर हो जाएगा QR अपॉन परपेंडिकुलर क्या है PQ। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ये भी 5, QR कितना है 5 ये आया है और परपेंडिकुलर ये 12 हो गया, तो cot R कितना आ गया 5/12। अब हमें निकालना क्या है tan P माइनस cot R, तो यहां लिखेंगे tan P माइनस cot R बराबर, दोनों को माइनस कर लो 5/12 माइनस 5/12, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0। यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है साइन ए बराबर 3/4 है, तो हमें कॉस ए और tan ए निकालना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा साइन ए है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हमारा क्या है 3/4 और साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये हमने ट्रायंगल बनाया और हमने देखा परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपोटेनियस कितना है 4 है, कुछ भी इसको नाम दे देते हैं। ये हमारा A हो गया
बी और सी। 90 के सामने हमारा हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर 3 हो गया, ये बेस हो गया। अब हमें बेस नहीं पता है तो बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनियस हमारा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बेस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 हम एक तरफ लाएंगे तो ये बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 16 माइनस 9, बचेगा क्या 7, तो बेस बराबर हमारा क्या हो गया √7। अब हम बेस हमें मालूम हो गया, कॉस ए हम निकाल लेंगे, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस हमारा कितना है √7, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 4, तो √7 अपॉन 4 हो जाएगा। एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है tan ए, तो थीटा हमारा कितना कितना हो जाएगा tan ए बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 3 और बेस कितना है √7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, गिवन है 15 cot a बराबर 8 और फाइंड करना है sin a और sec a। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 15 को डिवाइड में भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा cot a बराबर 8/15। अब देखिए बच्चों cot हमारा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमें क्या क्या पता है, यहाँ पर बेस आपको मालूम हो गया और क्या मालूम है परपेंडिकुलर। अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और क्या चीज फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर तो आपका गिवन है। बेस कितना हो गया हमारा 8 हो गया, परपेंडिकुलर कितना है 15, तो ये हमारा ए बी सी कुछ भी दे दीजिए, ये हो गया। अब देखिए बच्चों हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड किया 289 आया। ये हमारा कितने का स्क्वायर रूट होता है, यहां से निकालेंगे हाइपोटेनियस तो √289 आ जाएगा। इस 17 का स्क्वायर रूट है हमारा, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया 17 हो गया बच्चों। अब देखिए साइन ए हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे साइन ए, और साइन ए बराबर अब फार्मूला हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना निकल आया 17, एक तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। दूसरा बच्चों हम देखेंगे सेक ए, सेक ए हमारा क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला देखना है सेक ए का क्या है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब हमारा हाइपोटेनियस कितना है, देखिए हमने निकाला है 17 है और बेस हमारा कितना है 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, गिवन है सेक थीटा बराबर 13/12, कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अदर ऑल बोला है, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो ये आपके लिखे हुए हैं ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक थीटा हमारा है, सेक थीटा बराबर फार्मूला आपका क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हमें गिवन क्या है 13/12 जो कि ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखिए बच्चों हमें हाइपोटेनियस पता है बेस पता है, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें हमारा हाइपोटेनियस कितना है 13 है, ये हमने एंगल थीटा ले लिया है, बेस हमारा कितना है 12 है, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी हमने नाम दे दिया। अब देखिए बच्चों क्या नहीं पता हमें, परपेंडिकुलर नहीं पता है, हमें पता है हाइपोटेनियस का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए आपके पास हाइपोटेनियस है, इसमें वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर बेस कितना है 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 169,
12 का स्क्वायर हम जानते हैं 144 होता है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस पूरे को एक तरफ, इसको एक तरफ लाइए तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये बच्चों माइनस करेंगे तो हमारा 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 5, 6 में से 4 गया 225, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो मतलब परपेंडिकुलर बराबर हमारा आ जाएगा √25। यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का तो 5 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब हम सारे एक एक कर करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए बच्चों परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 5 है, तो ये हम क्या रखेंगे यहाँ 5। हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13 है, तो ये हम 13 रख लेंगे। इसी तरीके से साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, तो हम यहाँ कोसेक थीटा देखेंगे, कोसेक थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारा कितना है, यहां से देखिए 13 है, और परपेंडिकुलर इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों देखेंगे कॉस थीटा, ये हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए बच्चों बेस हमारे पास क्या है 12, तो ये हमारा आ जाएगा 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 13। अब हम देखेंगे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5 और बेस कितना है हमारा 12 है, तो cot थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारे पास 12 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, ये सारे हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन बच्चों हमारा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए बराबर cos बी है, देन शो दैट एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे। देखिए बच्चों एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से लेस होते हैं। अगर दो एंगल हमारे एक्यूट एंगल है तो एक एंगल हमारा राइट एंगल तो होता ही है, तो हम ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमने ट्रायंगल बना लिया, और हमसे कहा गया है कि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो मतलब ए और बी आपको इसको ही देना है, इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये राइट एंगल होगा, और ये हमारा सी हो गया। अब देखिए बच्चों हमसे कहा गया है cos ए cos बी बराबर होगा। जब हम cos ए लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो पहले हम cos ए की वैल्यू निकालेंगे, cos ए हमारा हो जाएगा, cos ए आप जानते हैं क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है AC और हाइपोटेनियस क्या है AB है, तो इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों cos B अगर आप निकाले तो cos B में हमारा ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस यही रहेगा क्योंकि हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos B बराबर BC अपॉन AB। अब देखिए बच्चों हमें गिवन है कि cos A cos B के बराबर है। जब cos A cos B के बराबर है तो हम लिखेंगे cos A बराबर cos B, ये गिवन वैल्यू है। अब cos A की वैल्यू हमने निकाल लिया AC अपॉन AB है, ये क्या है AC अपॉन AB। ठीक ऐसे ही cos B हमारा क्या है BC अपॉन AB है। अब देखिए बच्चों AB दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या AC और ये क्या हो जाएगा BC। जब दो साइड इक्वल होती हैं तो हमारा ट्रायंगल जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पर AC और BC देखिए बच्चों AC और BC, अब AC के सामने का एंगल B और BC के सामने का एंगल A, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये तो हमारा बराबर हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो राइट एंगल है, बच्चे हमारे यही दोनों। तो इस साइड के सामने जो एंगल है वो ये और इस साइड के सामने जो एंगल है वो ये, तो हमारा AC के सामने एंगल क्या है B, तो एंगल B जो हमारा आ जाएगा ये हमारा एंगल BC के सामने एंगल A के बराबर होगा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, इफ cot थीटा बराबर दिया है 7/8, कहा है इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कॉट थीटा बराबर हमारा 7/8 है। कॉट हमारा क्या होता है, यहां से देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर हमारा है 7/8 और कॉट हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसमें हमें क्या नहीं पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल में हमें पता हो गया बेस क्या है 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। क्या नहीं मालूम है, हाइपोटेनियस नहीं पता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों बेस हमारा 7 है तो यहाँ रखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 9 + 4 13 और 4 6 10 और 1 11, तो ये 113 आ गया। अब बच्चों हाइपोटेनियस देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √113, ये हमारा हाइपोटेनियस आ गया। अब देखिए इस हाइपोटेनियस निकालने के बाद हम साइन थीटा निकाल लेंगे और कॉस थीटा निकाल लेंगे, फिर इसमें वैल्यू रख देंगे। तो देखते हैं साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां से आप देख सकते हैं साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8 है, हाइपोटेनियस कितना है √113। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा निकालेंगे बच्चों। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हमारा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 7/√113। अब देखिए बच्चों हमारे पास साइन थीटा भी पता हो गया, कॉस थीटा भी। अब हम इस फार्मूले को लिख लेंगे और वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारा है 1 + साइन थीटा और फिर क्या है 1 - साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 + कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा। अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 + साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8/√113, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 - 8/√113। ऐसे ही बच्चों यहां पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 7 क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 7/√113। ऐसे ही इधर है 1 - 7/√113। अब हम देखेंगे बच्चों ये a + b और a - b, a² - b² का ये फॉर्मूला बन जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, √113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही करेंगे तो 1 - 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, क्योंकि ये भी a + b a - b बन रहा है, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, 113 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 113 और ऊपर हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 - 64, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से किया 113, इस 1 से किया 64 हो जाएगा। और इसके अपॉन में आएगा, यहां पर भी एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 113 - 49 अपॉन 113। देखो बच्चों 113 से 113 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 113 - 64 करेंगे तो ये हमारा 49 आएगा, और इधर का 113 - 49 करेंगे तो 64 आएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारा। सेकेंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा है। देखिए बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, कॉट हमारा होता है क्या ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस और अपॉन परपेंडिकुलर, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों बेस हमारा क्या है, यहाँ से 7 है तो ये हो जाएगा 7 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 8, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो सेकंड आंसर हमारा ये हो जाएगा।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ 3 cot a बराबर 4 है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इससे पहले के क्वेश्चन किए हैं वैसे ही करेंगे। इसको 3 को हम क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देंगे। तो cot a बराबर हमारा हो जाएगा 4/3। अब देखिए बच्चों, हमारे पास कॉट है, कॉट हमारा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमें क्या पता हो गया, बेस मालूम है और क्या पता है, परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। इस ट्रायंगल में देखेंगे बेस कितना है हमारा 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है। क्या नहीं मालूम है, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है। ये हमारा एंगल ए बी और सी हो गया। अब देखिए बच्चों, हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। कैसे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस देखिए हमारा कितना है 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो हाइपोटेनियस हमारा क्या आ जाएगा, √25। तो हाइपोटेनियस हमारा बन गया 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब देखिए बच्चों, हम पहले tan a निकाल लेंगे और फिर cos a और sin a और इस फार्मूले में रख देंगे। अगर देखेंगे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो tan a बराबर क्या होता है, आप देख सकते हैं tan a बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा क्या है 4, तो 3/4 हो गया। और क्या निकालना है, cos a। cos a हमारा क्या हो जाएगा, cos हमारा होता है बेस अपॉन, यहाँ देख सकते हैं हाइपोटेनियस। बेस हमारा 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो ये हो जाएगा 4/5। ऐसे ही बच्चों साइन ए निकाल लेंगे। तो साइन ए हमारा हो जाएगा, साइन ए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो हम इसको 3/5 लिख सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। अब देखिए बच्चों, 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन यहाँ भी है, तो 3/4 का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में हमारा क्या है cos, तो cos की वैल्यू क्या है 4/5, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या है 3/5, तो ये हो गया 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 9/16 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 9/16। इसके बाद हमारा इधर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहां भी देखेंगे 3 का स्क्वायर 9/25। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये 16 इधर आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लिया जाएगा, तो 16 बन जा 16 माइनस 9, तो ये हमारा आ जाएगा 16 माइनस 9/16 और इसके अपॉन में आ जाएगा 16 प्लस 9, तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9/16। 16 से 16 बच्चों कट जाएगा, तो ये हमारा आ गया और इसके इक्वल में हमारा ये चल रहा है 25 एलसीएम मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 ऊपर से 16 माइनस 9 करेंगे तो ये 7 बचेगा। अब देखिए बच्चों, ये कट गया, यहाँ भी 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 और यहाँ 16 प्लस 9 कितना 25, तो दोनों साइड हमारे बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब बी हमारा राइट एंगल है और tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है sin a cos c प्लस cos a sin c और दूसरे पार्ट में cos a cos c माइनस sin a sin c। तो देखिए बच्चों, पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल से ये हमारा tan a बराबर पता है 1/√3 है। हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हाइपोटेनियस पता कर लेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर हमारा 1 है और ये √3 है। अब बताइए, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है। हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास कितना है √3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस ये 1 का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 कितना हो जाएगा 4।
तो यहां से देखेंगे हाइपोटेनियस हमारा √4 या ये कह सकते हैं 2। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया 2। जब बच्चों हाइपोटेनियस आ गया तो हम साइन ए और कॉस ए साइन सी सब निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम सारी चीजें निकालते हैं एक एक करके। साइन ए, देखिए बच्चों साइन ए हमने इसको लिया है और ये हमारा बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो ये हमारा एबीसी ट्रायंगल हो गया। इसमें हमारे जब हम ए लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। अब देखिए बच्चों साइन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारा कितना है 2, तो ये हमारा आ गया 1/2। साइन के बाद हमें क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए जब लेंगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमारा कितना है √3 है, हाइपोटेनियस क्या है 2। ठीक ऐसे ही बच्चों सी निकाल लेंगे। देखिए साइन सी, जब साइन सी लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब √3/2 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कॉस सी। कॉस सी जब लेंगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है मतलब 1/2 हो जाएगा। अब हम बच्चों इस पहले वाले में वैल्यू रख देंगे। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, देखिए साइन ए कॉस ए साइन सी। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो साइन ए हमारा कितना है 1/2, कॉस सी कितना है ये 1/2 है, प्लस कॉस ए कितना है √3/2 है। फिर देखिए साइन सी कितना है, ये भी √3/2 है। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 1 जा हमारा क्या हो जाएगा 1 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब देखिए बच्चों हमारा एलसीएम सेम है, 4 4 है तो ऊपर का क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा 4 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर ऐड करेंगे 1 + 3 तो ये हमारा आ जाएगा 4/4। 4 से 4 कट जाएगा 1, तो ये हमारा 1 क्या हो जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बच्चों कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए कॉस ए की वैल्यू रखिए इसमें तो क्या हो जाएगा √3/2। कॉस ए हो गया, कॉस सी देखिए तो ये 1/2 है हमारा, माइनस साइन ए हमारा क्या है 1/2 है और साइन सी कितना है √3/2 है। अब देखिए बच्चों ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, तो ये हो जाएगा √3/2 जा 4 माइनस 1 को √3 से √3/2 जा 4। देखिए बच्चों ये दोनों सेम आ गए तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा 0। यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। Q हमारा राइट एंगल है, PR + QR आपको दिया हुआ है और PQ दिया हुआ है। हमसे कहा गया है निकालने के लिए cos P sin P cos P और tan P। देखिए सबसे पहले बच्चों हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब देखेंगे इसका राइट एंगल क्या है Q है, तो इस एंगल को हमने P ले लिया और ये हमारा R हो गया। अब देखिए PQ हमें पता है बच्चों, PQ पता है, हमें पता है यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा क्या है PR है, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए बच्चों PQ हमें पता है, QR हमें नहीं पता है, PR नहीं पता है, तो इस वाले रिलेशन से PR निकाले तो QR को हम इक्वल के उस तरफ ले जा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 25 - QR। अब देखिए बच्चों जहां पर PR है वहां पर हम क्या रख देंगे 25 - QR, तो यहां पर हम रख देंगे 25 - QR और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और QR का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों A - B का होल स्क्वायर हमारा A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस 2AB। A क्या है हमारा 25, B क्या है QR है, बराबर 5 का स्क्वायर बच्चों 25 हो जाएगा प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए बच्चों QR स्क्वायर दोनों में है, QR स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 25 का स्क्वायर हमारा 625 हुआ माइनस 25 2 जा 50 QR बराबर कितना हो गया 25।
अब देखिए बच्चों इस 625 को हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -50QR बराबर 25 -625। अब देखिए 625 में से माइनस करेंगे तो बच्चों ये हमारा -600 आ जाएगा और इधर कितना है -50QR। अब हम देखेंगे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 50 से ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे तो 12 आ जाएगा। तो QR बराबर हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों जब QR आ गया तो QR की वैल्यू इसमें रख दे तो PR भी हमारा आ जाएगा। तो PR कितना हो जाएगा 25 -12 तो कितना आ जाएगा 13। ये हमारे सारी साइडें आ गई बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले साइन P। जब ये हम साइन P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साइन P हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब ये P लिया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हमारा QR है, QR कितना है 12 तो ये हो गया 12 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमारा कितना है PR तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों cos P निकालेंगे। cos P ये बेस अपॉन हो जाएगा, बेस हमारा क्या है QP या PQ, ये हमारा 5 है तो 5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13, ये 13 हो गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हमारा निकालना है tan P। tan P बराबर हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर QR है, QR हमारा 12 हो गया और बेस PQ है, PQ कितना है 5 है। यही हमारे आंसर हो गए तीनों। क्वेश्चन एक एक कर करके पूरे NCERT के सारे क्वेश्चन करवाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।